सर, ओके। आप क्योंकि हमें एक तो लोगों को भी कन्विंस करना है, लोगों हाँ को यह जी। बताना है कि जी। कोई भी आदमी ऑनलाइन घर बैठे नाड़ी सीख सकता है, न केवल सीख सकता है, जी। परफेक्टली वो उसको समझ भी सकता समझ है। भी सकता है। हाँ जी आप सर। देखो आपकी बेटी के संदर्भ में क्या हो रहा है। जी। आपने कहा नाड़ी की गति कैसी है, कफ जैसी है, कफ जैसी है, मंद है। मंद है, स्थिर है, जी। यही सारी चीजें हैं। इसका जी। मतलब ये जो गति है किसकी है, स्थिर मंद किसका है, कफ का है। कफ कफ का है। हाँ जी तो सर। नाड़ी में जो कुछ भी चल रहा है कफ जैसा है। अब वो जी। चूंकि जो कफ है सर्व शरीर व्यापी है ना, हाँ जी सर। शरीर व्यापी है। तो अब वो जो मंद स्थिर गति प्रदान जो कफ है शरीर के दो हिस्से में जाकर के काम कर रहा है। पहला हिस्सा है इसके भ्राजक पित्त। जी। भ्राजक पित्त कहाँ कहाँ है, हमारे त्वचा में है, स्किन में है। हाँ जी। तो इससे क्या दिखना चाहिए, पसीना कम होगा, जी। क्योंकि कफ है, जी। कफ मंद गति है तो पसीना नहीं आएगा, जी। शरीर में स्टिफनेस होगी, जी। स्किन में डिसकलरेशन होगा। जी। दोनों चीजें, ये तीनों ही आपके बच्ची में दिख रहा है। हाँ सर, ये जैसे डिस्कलरेशन पहले नहीं था, बट मैं हम्म कई दिन सब नोटिस कर रही हूँ, महीने भर से हम्म, थोड़ा अब लग रहा है मेरे को। हाँ ठीक जी। है। अच्छा, दूसरे नंबर में आपको नाड़ी दिख रहा है अपान वायु में। जी सर। अपान वायु में नाड़ी दिख रहा है तो एक तो हमें दोषों की दो बातें हमने यहाँ समझा। पहले तो किस किस उंगली में कहाँ कहाँ, तो वो लोकेशन बताएगा कि किस जगह में। जी। अब वो तीनों उंगली की जो गति है उसकी रिदम क्या है, समथिंग, ये सारी चीजें हमें बताएगा उस स्थान में कौन से दोष की व्यवस्था हो रही है। तो ठीक कफ, है। कफ के नाड़ी है, इसका जी। मतलब अब वो कफ का नेगेटिव प्रभाव अपान में है, भ्राजक में है। जी। तो अब यहाँ पर मैंने कृमि बताया आपको, यानी कृमि है यानी पेट में कीड़े हैं। पेट में कीड़े जो हैं। कीड़े हैं यह कीड़ा इसका पूरी सा पूरी सा जो कृमि है ये, यानी इसके पेट में जो स्टूल है ना जहाँ पर, हाँ वहां जी। पर इसका कीड़े है। इसका मतलब ये होता है कि इसको कब्जियत भी रहती है, कभी जी सर। रहती है कब्जियत। हाँ जी, बिल्कुल सर। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उसकी गति मंद है, अपान में ही दिख रहा है। हम्म। तो ये जो कॉन्स्टिपेशन है ये कौन सा, अगर आप इसको दूध पीने को दोगे तो और दिक्कत बढ़ेगी। अच्छा। नहीं, आपने कभी ये आपने इसका रियलाइज किया। ये सर, मतलब इसको खांसी की दिक्कत हो जाती है कई खांसी बार। है, अब खांसी भी है तो उसमें थोड़ा थोड़ा बलगम भी आता होगा। बलगम भी आ जाता है। हाँ जी। हाँ, तो ये सारे अब हमें ये जितनी भी जो कुछ भी होगा इसका, जी। वो हमें, अब हम आ गए सीधे पॉइंट में ट्रीटमेंट के लिए। जी। ट्रीटमेंट के लिए आ गए क्योंकि हमें इसके नाड़ी में मंद स्थिर गति दिख रहा है। जी सर। तो ये कफ का है, तो कफ में आयुर्वेद क्या बोलता है, वमन करना चाहिए, वॉमिटिंग थेरेपी। हाँ जी सर। तो वॉमिटिंग थेरेपी करते ही इसके जो भ्राजक पित्त में जो कफ का अनुबंध है वो एक तो हट जाएगा, लेकिन उसका। सर इसको एक चीज और मैं बताऊं सर, जब मतलब जैसे इसको कई बार ज्यादा खांसी होती है ना, तो ऑटोमेटिकली इसको वॉमिट हो जाती है। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, आ रहा है ना समझ जी। में। जी। 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 क्योंकि कहीं ना कहीं कफ ही बड़ा है और वो अपान वायु और भ्राजक पित्त को अनुबंध कर रहा है। हम्म। अब हमें क्या करना है, हाँ अब जी। हमें इसको पहले नंबर में तो विधि पूर्वक वमन करना है। ओके सर। वमन करना है प्रॉपर तरीका से। हालांकि 5 साल की बच्ची है तो जी। इस छोटे एज में तो वमन हम दे नहीं सकते जी। उस लेवल में। हाँ तो जी। इसको इसीलिए चरक ने सूत्र स्थान में बताया है, वमनो पग महाकसाय। हम्म। वमनो पग महाकसाय, उसके कुछ कुछ दवाइयां हैं, उसको आप दे दो तो वो महाकसाय वमन की जो व्यवस्थाएं हैं उसका सारा काम शरीर में वो करता है, पहले ओके। नंबर में। दूसरे नंबर में भ्राजक पित्त में कफ का अनुबंध है, तो वहां पर जी। आप स्वेदन कराओ, जी अभ्यंग सर। कराइए तेल से। तेल भी ठीक। आप चूंकि अब भ्राजक पित्त है तो आप कुछ ऐसा तेल जो त्वचा में जाके काम करता है। वो कैसा सर, मतलब नारियल वगैरह का? नारियल तेल नहीं, जैसे आपका हो गया, मैं वो आप सारा मैं आपको बता दूंगा बाद में, ठीक है सर। ठीक है। व्हाट्सएप में डाल दूंगा। तो तेल से मसाज करना है या सरसों के तेल से भी कर लो, तिल ओके के सर। तेल से भी कर लो। ठीक है सर। तो वो बन गई, मसाज करना है, हाँ स्टीम जी। देना है। जी। इससे क्या हो जाएगा, भ्राजक पित्त में जो कफ का अनुबंध है वो हट जाएगा। ओके सर। उसके बाद आ गया इसका अपान है। अपान में, अपान वायु में कफ का अनुबंध है क्योंकि कृमि है।
कृमि अब वो है। कृमि के लिए कृमिनाशक दवाई हमें देना है। जैसे कृमिनाशक में आप क्या दे सकते हो, दारू हरिद्रा, नोट करिए। जी सर। दारू हरिद्रा कड़वा है, तो कटुरस जो होता है वो वायु को बढ़ाएगा, क्योंकि वायु बढ़ नहीं रहा है, गतिशील नहीं है। तो जी दारू हरिद्रा तिक्ता है, कफ शामक है और पित्तवर्धक है ना, ओके कफ सर। शामक है और शुद्ध पित्त का निर्माण करता है। तो दारू हरिद्रा इसको जी आपने लेना है। और वायु विडंग कृमिनाशक है, कटुरस है, वायु विडंग, दूसरा क्या है सर? वायु विडंग वाइटन। कृमिनाशक है और रक्त शोधक है। तो जी। ब्राजक पित्त में काम करेगा, अपान जी। वायु में काम करेगा। ये दोनों दवाई हो गया, दारू हरिद्रा और वायु विडंग। और उसके बाद आप ले लीजिएगा त्रिकटु। जी सर। त्रिकटु लेना है और इन तीनों को अच्छी तरह से मिलाना है। रोज जी। सुबह दोपहर शाम को एक एक चुटकी पहले आप दे दो, इसको शहद में मिला के चटाना है। ठीक है सर। चटाना है कम से कम, ये 2-3 महीने तक कंटिन्यू देते रहिए। 3 टाइम देना है सर। हाँ। तो ये ओके सर। कृमिनाशक के रूप में भी काम करेगा, अपान में भी काम करेगा, सारी चीज करेगा। और रात में सोते वक्त इसको त्रिफला, अ, आप त्रिफला गूगल दे दो, समथिंग ऐसा कुछ दे दो अपान के लिए। सर दूध के साथ ही दूँ नहीं, त्रिफला? दूध बिल्कुल नहीं देना, दूध नहीं देना, दही नहीं देना, घी नहीं देना, ऐसा कुछ अच्छा। भी नहीं देना। जो कफ को बढ़ाने वाली चीजें कुछ नहीं देना इसको। ठीक है सर, क्योंकि फिर आपके त्रिफला नाड़ी में पानी से आया ही है ना, दूँगी? देखो सीधी सी बात है, हाँ जो जी। नाड़ी में आया है उसको बढ़ाने वाली चीजें नहीं देना। ठीक है सर। हम्म। तो तो पानी इसी से दे तरह दो से सर आप फिर किसी के त्रिफला। भी नाड़ी देखिएगा, नाड़ी में जो गुण दिखता है वो अनुबंध कर रहा है और उसके जी। सिम्टम शरीर में दिखता है। जिस हम्म। उंगली में स्पाइक हो रहा है वहां पर उसका अनुबंध है और उससे जुड़ी हुई बातें। ओके सर। आपको समझ में आ रहा है सारी चीजें? बहुत अच्छे से सर। क्या लग रहा है आपको कि अब आप 1-2 महीने में और एक्सपर्ट हो जाओगे नाड़ी में? हाँ जी सर, मतलब जितना मैं आपसे बात करती हूँ उतना मेरा कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ जाता है सर। हम्म। थैंक यू सर। ओके सर।